नमस्कार। प्राइस एक्शन सीरीज में ये हमारा 7वां वीडियो है। इससे पहले हम इन सभी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसीलिए आज हम उसी सीरीज को फॉलो करते हुए बेसिक प्राइस एक्शन में ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम पैटर्न्स को डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए सबसे पहले ट्वीजर टॉप पैटर्न के बारे में जानते हैं। ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न 2 कैंडल से बनता है, जिसमें एक कैंडल बुलिश और दूसरी कैंडल बेरिश होती है। जहां ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होती है, उसी लेवल पर एक बेरिश कैंडल ओपन होकर नीचे जाकर ग्रीन कैंडल के ओपनिंग के पास क्लोज होती है, जिससे चार्ट पर इस तरह का ट्वीजर टॉप पैटर्न बनता है। मार्केट में एक शॉर्ट टर्म बुलिश मूव आता है और प्राइस रेजिस्टेंस एरिया के पास एक बुलिश कैंडल क्लोज करती है। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग उसी लेवल पर होती है, मगर प्राइस अपना पुराना ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करती और कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है। यहां इस ग्रीन कैंडल ने जहां से प्राइस को ऊपर उठाया था, नेक्स्ट रेड कैंडल ने प्राइस वापस उस लेवल पर लाकर क्लोज किया है। इसका मतलब मार्केट अभी रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने में फेल हो गया है, या फिर सेलर्स प्राइस को ऊपर नहीं जाने देना चाहते। प्राइस को रेजिस्टेंस एरिया के पास से रिवर्स होता देखकर बायर्स अपनी पोजीशन से एग्जिट करने लगते हैं। साथ ही फ्रेश सेलर्स इस लेवल से सेलिंग स्टार्ट करते हैं, जिससे सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस नीचे चली आती है। रेड कैंडल ओपनिंग के थोड़ा ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाकर आप शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मार्केट ओपन होते ही प्राइस बुलिश कैंडल्स बनाते हुए हायर लेवल से अपने प्रीवियस डे हाई का रेजिस्टेंस लेकर नीचे जाने की कोशिश करती है, जिससे चार्ट पर ट्वीजर टॉप पैटर्न बनता है। यहां बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने का प्रयास करते हैं, मगर रेजिस्टेंस एरिया से सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं, जिससे एक स्ट्रांग बेरिश कैंडल बनती है। इसका मतलब यहां बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने में फेल हो गए हैं और सेलर्स मार्केट में अपनी पोजीशन बना रहे हैं। ट्वीजर टॉप पैटर्न एक बेरिश रिवर्सल का सिग्नल होता है। प्राइस जैसे ही एक स्ट्रांग बेरिश कैंडल के साथ प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करती है, वैसे ही मार्केट रिवर्स होकर नीचे की तरफ निकल जाता है। अगर ट्वीजर टॉप पैटर्न रेजिस्टेंस एरिया पर बनता है और ट्वीजर बॉटम पैटर्न सपोर्ट एरिया पर बनता है, तभी यह आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को वर्क करने के लिए चार्ट पर बनने वाली की लेवल्स का सपोर्ट लेना जरूरी होता है। चलिए अब ट्वीजर बॉटम पैटर्न को समझते हैं। ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न में 2 कैंडल्स होती है, जिसमें एक रेड बेरिश और दूसरी ग्रीन बुलिश कैंडल होती है। जहां रेड कैंडल की क्लोजिंग होती है, उसी लेवल पर एक बुलिश कैंडल ओपन होकर ऊपर रेड कैंडल के ओपनिंग के पास क्लोज होती है, जिससे चार्ट पर इस तरह का ट्वीजर बॉटम पैटर्न बनता है। मार्केट में एक शॉर्ट टर्म बेरिश मूव आता है और प्राइस सपोर्ट एरिया के पास एक बेरिश कैंडल के साथ क्लोज करती है। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग उसी लेवल पर होती है, मगर प्राइस अपना पुराना ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करती और कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है। यहां इस रेड कैंडल ने जहां से प्राइस को नीचे लाया था, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ने प्राइस को वापस उसी लेवल पर लाकर क्लोज किया है। इसका मतलब मार्केट अभी इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करने में फेल हो गया है, या फिर बायर्स प्राइस को नीचे नहीं जाने देना चाहते हैं। प्राइस को सपोर्ट एरिया के पास से रिवर्स होता देखकर सेलर्स अपनी पोजीशन से एग्जिट करने लगते हैं। साथ ही फ्रेश बायर्स इस लेवल से बाइंग स्टार्ट करते हैं, जिससे बाइंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस ऊपर चली जाती है। ग्रीन कैंडल ओपनिंग के थोड़ा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर आप यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। यहां पर मार्केट ओपनिंग के बाद डाउनसाइड ब्रेकडाउन करने की कोशिश करता है, मगर फेल हो जाता है। मगर हायर लेवल से सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और प्राइस को धीरे धीरे फिर से नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, मगर अपने डिलो को ब्रेक नहीं कर पाते हैं, जिससे चार्ट पर हायर लेवल्स पर एक ट्रेंड लाइन बनती है। और इसका मतलब प्राइस जब कभी इस ट्रेंड लाइन को टच करती है, तो सेलर्स मार्केट में सेलिंग स्टार्ट करते हैं और प्राइस को नीचे की तरफ पुश करते हैं। इसका मतलब सेलर्स के लिए ए ट्रेंड लाइन आखिरी रेजिस्टेंस है, और अगर ए टूटती है तो सेलर्स अपनी पोजीशन को लेकर घबरा सकते हैं। साथ ही इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने से मार्केट में अपसाइड ब्रेकआउट को देखकर न्यू फ्रेश बायर्स भी यहां अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाने का इंतजार कर रहे हैं। यही से मार्केट में बिग प्लेयर्स, जिसे हम सब ऑपरेटर कहते हैं, उनका गेम शुरू होता है और वो रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट से बाहर निकालने के लिए उनके डर का फायदा कैसे उठाते हैं, चलिए जानते हैं। जैसे ही प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो रिटेल सेलर्स डर जाते हैं और खुद ही अपनी पोजीशन से एग्जिट करते हैं, तो कुछ के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, जिससे सेलर्स मार्केट से बाहर हो जाते हैं। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे जो बायर्स मार्केट में लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं,
उन सभी के स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के पास या फिर थोड़ा नीचे होते हैं। प्राइस एक बार फिर से हायर लेवल से 2 रेड कैंडल बनाकर ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के लिए आती है और जो रिटेल ट्रेडर यहां से बाइंग करके बैठे हैं उन्हें डराकर भगा देती है। बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए उन्हें जो लिक्विडिटी चाहिए थी उन्हें वो मिल जाती है। चार्ट पर यह ट्रेंड लाइन के पास ट्वीजर बॉटम पैटर्न बनता है जो कि मार्केट में बायर्स के बढ़ते कंट्रोल की निशानी होती है। एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल से मार्केट में अलग अलग लेवल्स पर जो सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे हैं उन्हें हिट करते हुए प्राइस तेजी से ऊपर निकल जाती है, क्योंकि आप और हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स अपनी ताकत से ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं और मार्केट जैसे ही थोड़ा सा हमारे अगेंस्ट में जाता है तो डर जाते हैं। इसी तरह बायर्स और सेलर्स के डर का फायदा बड़े ट्रेडर्स उठाते हैं और उन्हें मार्केट से बाहर करते हैं। हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में बताई गई बातों को आप चार्ट्स में जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम पैटर्न को कॉन्फिडेंटली ट्रेड करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको वैल्यूएबल जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मार्केट से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।